अब तक तो सवाल पूछेगा, क्या वास्तव में सच क्या है, झूठ क्या है? सदियों से परोसा जा रहा अंधविश्वास क्या वास्तव में सच है या फिर झूठ? केवल आपको भगवान, परमपिता परमात्मा या ईश्वर के नाम पे आपको ठगा जा रहा है। कोई कह रहा है नींबू, मिर्च और काला धागा बांध देने के बाद आपकी दरिद्रता दूर हो जाती है। कोई कहता है नजर नहीं लगती है, कोई कहता है शनिचर भाग जाते हैं, कोई कहता है दुष्ट आत्माएं नहीं आती। इतना ही नहीं, आपको तरह तरह की पूजा अर्चना पाठ की तरफ ले जाए जाते हैं। क्या वास्तव में भगवान अगरबत्ती, मोमबत्ती, धूपबत्ती इत्यादि से खुश होते? अगर खुश होते तो आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भगवान विराजमान होते, गरीब की झोपड़ी तक नहीं देखने को मिलती। इतना ही नहीं, आपको जिस अंधविश्वास में ढकेला जा रहा है, इसमें तथाकथित बाबाओं का भी बड़ा हाथ देखने को मिल रहा है। बाबा क्या कह दें, ये आपकी समझ में तब आता है जब वो बोल देते हैं। इतना ही नहीं, जब इसका खुलासा एक मीडिया करता है, तब जरा देखिए बाबा क्या बोलते हैं। तो जरा गौर करिए, देखिए। दोस्तों, ये वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने, किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब का नहीं, बल्कि सत्य और सही वैज्ञानिक पर्क के लिए हम आपको ले चल रहे हैं। तो दोस्तों, ओशो ने क्या कहा था, जरा इस वीडियो को गौर से सुनिए और फिर अंधभक्त को त्यागिए और सही, सत्य और सार्थक बातों को जानिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए और कृपया आपसे निवेदन है, कृपया आप हमें जानकारी दीजिए क्या वास्तव में सही क्या है। जो ये बाबा और जो ओशो ने कहा, इसमें किन की बात सही है, मैं अगले वीडियो में हम आपकी बात को बारीकी से, आपकी बात को अच्छी तरीके से रखेंगे और हम आपकी बात को जन जन तक ले जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, सदियों से आपको पाखंड अंधविश्वास में धकेला जा रहा है। क्या अंधविश्वास और क्या पाखंड है, इस बात को बारीकी से समझिए, जानिए, अन्यथा आपका सब कुछ चला जाएगा और ये पाखंडे लूट लेंगे आपकी अस्मत, आपका धन, आपका जन, आपकी दौलत, सब कुछ लूट लेंगे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से होशियार रहिए, क्योंकि अंधभक्त नहीं बल्कि ज्ञान का प्रकाश जलाइए और उस, अगर परमात्मा है, ईश्वर है, तो सही बात को जानिए और अध्यात्म की तरफ बढ़िए और सनातन धर्म को जो बदनाम कर रहे हैं उनसे सावधान रहिए। आइए चलते सुनते। सदियों से तुम्हें बुद्धूपन सिखाया जा रहा, मूढ़ता पिलाई जा रही, अंधविश्वास तुम्हारी खोपड़ी में भरे जा रहे, और तब ये दुर्गति मनुष्यता की हो गई। इस दुर्गति में तुम्हारे तथाकथित महात्माओं का हाथ, इस दुर्गति में तुम्हारे धर्म गुरुओं का हाथ, इस दुर्गति में उन सारे लोगों का हाथ है जिनकी चाहे नीयत अच्छी हो, इरादे नेक हो, मगर जिनकी समझ कुछ भी नहीं। अंधे आदमी की नीयत कितनी ही अच्छी हो, वो तुम्हारा हाथ पकड़ के रास्ता दिखाने लगे। तब नानक ने कहा, अंधा अंधा ठेलिया दोनों खूब पड़ंत। नीयत बड़ी अच्छी थी, मार्गदृष्टा बन रहा था, इरादे बुरे न थे, इरादों पर कोई शक नहीं है मुझे, लेकिन आंख ही ना हो बेचारे के पास, तो इरादे क्या करेंगे। आंख वालों ने सदा यही कहा है, अपदीपो भव, अपने दिए खुद बनो। आंख वालों ने तुम्हें स्वतंत्रता दी है, निजता दी। आंख वालों ने कहा है तुम्हारे देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है, लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। ये पता चलता उसकी भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या, ये इसको, जैसे अगर कोई आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी, आपने कहा गोबर का इस्तेमाल करो, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देसी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं, जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय, वेद लक्षण। उस गाय के गोबर में गुण है, उस गाय के मूत्र में, अर्क में गुण है, सबके मूत्र में गुण नहीं है। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है, लेकिन जो देसी गाय का गोबर है वह आपके लिए अमृत। आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में
क्या आपने इस तरीके के भेद बताते हुए कहा था? जरा वो देखते हैं, वो सुनते हैं। एक बार दिखाइए जरा, फिर उसके बाद चर्चा में वापस आते हैं। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। देखिए, मैंने कहा, और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बांझपन का भी इलाज है ये। तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों का? सर, मैंने तो आज तक, जो मेरी इंडस्ट्री है, इसमें मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपनी स्किन को चमका सकते हो। और जैसे कि बाबा जी बता रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके ऊपर रिसर्च जरूर करना चाहिए।